स्टूडेंट चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है जो कि जेई एडवांस 2019 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें कई सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज्ड शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज ए टोटल चार्ज कैपिटल क्यू। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए इतना का क्या मतलब है। कह रहा है कि एक कोई शेल है, स्फेरिकल शेल है और इस पर जो है चार्ज रखा हुआ है, इस शेल पर ये चार्ज रखा हुआ है और कितना चार्ज है तो कैपिटल क्यू है और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ऐसा कुछ कह रहा है। कह रहा है कि द गिवन फाई एज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस। यानी कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, मान लीजिए ये कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है और इस सिलेंड्रिकल सरफेस से हमें फ्लक्स बताना है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होगा वो बताना है। और इस सिलेंडर की हाइट जो अपने को लेनी है वो h लेनी है और सिलेंडर का जो रेडियस लेना है वो स्मॉल r लेना है। इतनी बात कही गई है। ऑफ हाइट h एंड रेडियस स्मॉल r विद इट सेंटर सेम एज दैट ऑफ द शेल। यानी कह रहा है कि सिलेंडर का भी सेंटर वहीं पे होगा जहां पर उस शेल का जिस पर चार्ज रखा हुआ है उसका सेंटर है। हेयर सेंटर ऑफ द सिलेंडर इज a point on the axis of the cylinder which is equidistant from the top and the bottom surface which of the following are correct। यानी फलक से रिलेटेड हमसे बातें पूछी गई है, कुछ अलग अलग तरह की बातें कह दिया है। चलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही से समझते हैं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हमें एक स्फीयर लेना है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर पर चार्ज क्यू है, इसका रेडियस हमारा कैपिटल आर है और सिलेंडर का जो रेडियस है, सिलेंडर का जो ये रेडियस है ये स्मॉल आर है। और क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेंडर का और स्फीयर का दोनों का सेंटर जो है वो यहीं पर है, यानी एक ही जगह पर है। आप सिलेंडर का यहाँ पे रेडियस दिखा दो या यहाँ पे रेडियस दिखा दो, ये स्मॉल आर है। सिलेंडर का और स्फीयर का दोनों का सेंटर सेम जगह पर है। और सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, सेकंड पॉइंट इसके क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि सर ये जो स्फीयर है तो स्फीयर का जो सेंटर है इस टॉप से और इसके बॉटम से, ये दोनों जगह से सेम दूरी पर है, ठीक है ना। तो हमें टोटल फ्लक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन अगर देखते हैं तो कह रहा है कि इफ h इज ग्रेटर देन 2r, h इज ग्रेटर देन 2r का मतलब यह हुआ कि सिलेंडर की जो ये हाइट है स्फीयर के डायमीटर से बड़ी है। तो जैसा कि इस पिक्चर में भी साफ साफ दिखाया गया है कि ये स्फीयर है और इसका जो डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा 2r और इससे सिलेंडर की हाइट बड़ी होनी चाहिए। तो एकदम बड़ा दिखाया भी गया है इस पिक्चर में। और साथ ही साथ कह रहा है कि सिलेंडर का रेडियस, यानी सिलेंडर का रेडियस मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब स्फीयर के रेडियस से बड़ा है सिलेंडर का रेडियस। तो सबसे पहली चीज h इज ग्रेटर देन 2r है और सिलेंडर का रेडियस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल r है। ये दो बातें कह रही है। तो कह रहे कि वैसे सिचुएशन में फ्लक्स इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बिल्कुल q बाई एप्सिलॉन नॉट ये ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब हमारा सिलेंडर का रेडियस स्फीयर के रेडियस से बड़ा है, स्फीयर का रेडियस ये है और सिलेंडर का रेडियस स्मॉल r है और साथ ही साथ सिलेंडर की हाइट स्फीयर के डायमीटर से बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा सिलेंडर, इस पूरा का पूरा स्फीयर जो है वो इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू नेट जो हो जाएगा इस सिचुएशन में, क्यू नेट हमारा हो जाएगा क्यू के बराबर। और ऐसे सिचुएशन में फ्लक्स इज इक्वल टू हमारा होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी कि हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट कह सकते हैं। और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 जो है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। तो ऑप्शन 2 को अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 2 में क्या कहा गया है, ऑप्शन 2 में क्या कहा गया है। तो ऑप्शन 2 में ये कह रहा है कि इफ h इज लेस देन 8r/5, यानी हाइट जो है वो 8r/5 से कम है और रेडियस इज लेस देन 3r/5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि हाइट छोटी है किससे, डायामीटर से। 8r/5 का मतलब है कि 2r से तो छोटा ही हो जाएगा, है ना। तो हाइट इज लेस देन हो गया किससे, डायामीटर से। और साथ ही साथ रेडियस भी जो हो गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसका मतलब है कि अगर ये एक कोई स्फीयर होगा, ये एक कोई स्फीयर होगा, तो हमारा जो यहाँ पर सिलेंडर बनेगा, हमारा जो यहाँ पर सिलेंडर बनेगा
सिलेंडर कैसा बन जाएगा, तो सिलेंडर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है, ये हमारा सिलेंडर हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इसकी जो हाइट है वो हाइट, ये पूरा हमारा डिस्टेंस 2r होगा। तो यहाँ पर हाइट जो है वो लेस देन है किससे, लेस देन है 2r से, क्योंकि अगर 8r/5 से छोटा है, 8r/5 से छोटा है, तो इसका मतलब 2r से भी छोटा ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर है स्मॉल r, दैट इज ऑल्सो लेस देन किसका है, कैपिटल R। तो यानी कि दिस स्मॉल r इज लेस देन हो जाएगा कैपिटल R, क्योंकि अगर 3r/5 से छोटा है, इसका मतलब है 3r/5 से छोटा होने का मतलब है कि r से भी छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पूरा सिलेंडर इस स्फीयर के अंदर आ गया और चार्ज तो बाहर में है, चार्ज तो यहाँ पर स्फीयर के बाहर में रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस सिलेंडर से कोई भी चार्ज या इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, यानी कि हम कहेंगे Q नेट इज इक्वल टू 0। तो मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है टोटल Q नेट अपॉन होता है एप्सिलॉन नोट। अगर Q नेट 0 है तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट करेंगे, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया और ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ऑप्शन सी की तरफ। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो ऑप्शन सी है उसको चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, ऑप्शन सी में चलिए देखते क्या कह रहा है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि इफ h इज ग्रेटर देन 2r, यानी h जो है यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो स्फीयर के डायमीटर से बड़ा है। तो मतलब हम कुछ यूं ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा लेट से सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है और ये स्फीयर के डायमीटर से बड़ा है, ठीक है। तो हम अगर इसमें स्फीयर ड्रॉ करें तो हम कुछ ऐसा स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लीजिए कोई स्फीयर है जो कि थोड़ा सा सही से प्रॉपर गोला नहीं बन पाया है, बट मान के चल लो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये पूरा लंबाई कितना है सर, तो ये पूरी लंबाई हमारी हो जाएगी कितना, 2r हो जाएगी और हाइट हमारा इस 2r से बड़ा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि इसका जो सिलेंडर का जो रेडियस है, सिलेंडर का जो रेडियस है मतलब ये वाला जो रेडियस है, ये रेडियस अपने को दे रखा है कितना, 4r/5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फ्लक्स के बारे में बोला है कि ये Q/5 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपको, अगर ध्यान से देखो तो ये आपका 4r/5 है और ये तो स्फीयर का रेडियस हो जाएगा कैपिटल R। तो इस हिसाब से आप इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एंगल जो हमारा आ जाएगा, इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल देता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू हो जाएगा 4r/5 अपॉन में r हो जाएगा, दिस विल बी हमारा 4/5 आ जाएगा। यानी कॉस ऑफ अल्फा 4/5 यानी अल्फा बराबर हमारा 37 डिग्री हो जाएगा। और अगर अल्फा 37, ये 37 हो गया तो ये एंगल अपन का जो हो जाएगा, इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, तो थीटा हमारा 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा ये एंगल 53 डिग्री हो जाता है तो अब हम यहाँ पर सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगा करके इतने दूर के चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम इतने दूर के चार्ज का फ्लक्स निकालना चाहें, अच्छा इतने दूर का भी होगा और साथ ही साथ सेम ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर इधर की तरफ होगा, तो इसका भी फ्लक्स हम टोटल का टोटल जो भी होगा वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो हम फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कहेंगे जो भी अंदर में Q नेट आया, Q नेट जो भी आया अपॉन में हम क्या कर देंगे 4 पाई कर देंगे इनटू जो भी सॉलिड एंगल है इनटू हम एप्सिलॉन नोट कर देंगे। ऐसा करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हमारा जो Q नेट हो जाएगा, ये तो हमारा 4 पाई है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि क्या है इधर की तरफ से भी है और इधर की तरफ से भी है, तो हम इसको 2 इंटू जो भी टोटल चार्ज है Q अपॉन में हम 4 पाई कर देते हैं। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस हमारा कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉलिड एंगल ओम की जगह हम कितना डाल देंगे 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब हम कॉस 53 डिग्री डाल देंगे, ठीक है ना। और इंटू हमारा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस 2 पाई से इसको कट कर सकते हैं और इससे इसको कर सकते हैं, सॉरी नीचे में हमारा एप्सिलॉन नोट होता है, एप्सिलॉन नोट हमने ऊपर लिख दिया, नीचे एप्सिलॉन नोट होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 53 डिग्री हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 53 हमारा 3/5 होता है। तो यहाँ पे 3/5 पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 माइनस 3 यानी 2/5, दैट मीन्स कि 2Q बाई 5 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जबकि हमारा ऑप्शन सी दे रखा है Q बाई 5 एप्सिलॉन नॉट, यानी इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए क्या करें, ऑप्शन डी में जो रेडियस लिया गया है, ऑप्शन डी में रेडियस जो लिया गया है, अरे यार क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं काम कर रहा है। ऑप्शन डी में जो हमारा रेडियस लिया गया है तो वो देखिए कितना लिया गया है। ऑप्शन डी में हमारा वही रेडियस लिया गया है कितना, तो ये हमारा फिर से सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर ये कोई हमारा स्फीयर रखा हुआ है, ऐसा कुछ करके स्फीयर रखा हुआ है और इसका जो रेडियस है ये स्मॉल आर अपने को इस बार दे रखा है कितना 3r/5, ये हमारा r हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर इस एंगल को निकालेंगे तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, ये एंगल हमारा 53 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि अगर हम कॉस अल्फा लगाएंगे तो कॉस अल्फा हमारा हो जाएगा 3r/5 अपॉन r, यानी कि हमारा 3/5, मतलब कि अल्फा हमारा कितना हो जाएगा तो 50, ये हमारा 3r/5 है ना, कॉस की वैल्यू छोटी आ रही है, हाँ, तो कितना आ जाएगा ये 53 डिग्री आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये एंगल जो अपना आ जाएगा ये 37 डिग्री आ जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे क्या कि हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू, सिंपल लिख लीजिए क्या, टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू वो हमारा 2π वगैरह सब कैंसिल हो जा रहा था, यहाँ पर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा था, तो ये हमारा हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमें कॉस 53 डिग्री करना पड़ेगा और ये जो हमारा ये 37 डिग्री करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एंगल हमें लेना है, क्योंकि हमें सॉलिड एंगल के लिए इधर वाला पार्ट से मतलब है, ठीक है ना। तो cos 37 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस cos 37। अगर आप देखोगे तो cos 37 हमारा कितना होता है 4/5 होता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 1, यानी कि Q बाई 5 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, सिर्फ ऑप्शन सी गलत है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।